तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो तो मैं आज इस वीडियो में है ना झारखंड का जो सिलेबस है उत्पाद सिपाही का, है ना झारखंड का जो है ना ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नदियाँ भी पढ़ना होगा। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, इस वीडियो में मैं है ना झारखंड की नदियों के बारे में लेकर आया हूँ वन लाइनर प्रश्न जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देख सकते हो दोस्तों, है ना वन लाइनर प्रश्न में लेकर आया हूँ जैसे कि झारखंड की नदियाँ। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है। देखिए, है ना क्लास 10th का है तो इसमें ज़्यादा आपको भारी भारी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको क्या है कि इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये क्लास 10th का है। ठीक है, सिलेबस अकॉर्डिंग डाला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना मतलब कि है ना ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा इस एग्ज़ाम में। ठीक है, बट इसमें यह है कि आप कितना अटेंड कर रहे हैं और कितना सही अटेंड कर रहे हैं आप, इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो देखिए झारखंड का सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए दामोदर नदी की लंबाई कितनी है, तो ये भी याद रखेंगे 290 है ना किलोमीटर की है लंबाई है। याद रखेंगे, झारखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, दामोदर नदी से और भी पूछा जाएगा कि है ना झारखंड का शौक कौन सी नदी है, तो दामोदर नदी है। ठीक है, देखिए हजारीबाग और रांची का पठार को अलग कौन सी नदी करती है, तो दामोदर नदी ही करती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। डीबीसी का निर्माण जो हुआ था, ठीक है, ये मतलब कि झारखंड में तो कौन सी नदी पर हुई थी, तो है ना दामोदर नदी पर भी, दामोदर नदी में ही हुई थी। ठीक है, तो ये भी दामोदर नदी से रिलेटेड है। तो और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी ही है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। तो दामोदर नदी से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको इसको गहराई से पढ़ लेना है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दामोदर नदी टोरी है ना, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो लातेहार से निकलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो लातेहार से निकलती है। नेक्स्ट है कि दामोदर नदी है ना बंगाल का शौक और झारखंड का शौक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो बंगाल के शौक के नाम से भी इसे जाना जाता है। बंगाल का शौक भी कौन है, तो दामोदर नदी भी है, और झारखंड का भी है तो दामोदर नदी ही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वाधिक है ना प्रदूषित नदी कौन सी है दोस्तों, तो देखिए मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो दामोदर नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है कि बराकर, बोकारो और कोणार्क एवं भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे, क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि दामोदर के सहायक नदी कौन सी है, तो बराकर है, बोकारो है और कोणार्क नदी है। ठीक है, कोणार्क नदी कहाँ है, मतलब कि हजारीबाग में इसको देखने को मिलेगा संगम। ठीक है, इसको देखने के बराकर आप देख सकते हो कि कोडरमा जिला में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आप जान सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए झारखंड की एकमात्र स्वर्णरेखा नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि स्वर्णरेखा नदी कहाँ पर से बहती है ना, तो झारखंड की रांची से नगड़ी से बहती है। ठीक है, यही जो स्वर्णरेखा नदी है यही रांची में आपका है ना जलप्रपात का निर्माण करवाती है। ठीक है, जिसको हम लोग हुंडरू फॉल बोलते हैं, है कि नहीं। आप गए होंगे वहाँ पर, तो आप नहीं गए होंगे तो जाकर वहाँ देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड की सर्वरेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, जो झारखंड की सर्वरेखा नदी है वो किधर प्रवाहित होती है, झारखंड के मैप पे तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग कि दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की है ना स्वर्णरेखा नदी के है ना मतलब कि स्वर्णरेखा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ का रेत में सोना पाया जाता है, इसलिए इसको नाम स्वर्णरेखा पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जुमार, राऊ और कांची है ना खरकई एवं संजय स्वर्णरेखा नदी की एक सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे कि है ना जुमार क्या है, राऊ, कांची और खरकई ये क्या है स्वर्णरेखा की, और संजय नदी ठीक है ये सब क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बराकर नदी। ठीक है, बराकर नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, देखिए बराकर नदी हजारीबाग से निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे कि बराकर नदी हजारीबाग से निकलती है। नेक्स्ट है, बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, देखिए जब है ना इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ पर बौद्ध और जैन ग्रंथ वाले जो थे मतलब कि उन लोग यहाँ पर क्या किए हैं, है ना बराकर नदी के किनारे अपना है ना जो भी होता है ना तपस्वी करना क्या करता थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए बराकर नदी दामोदर की सहायक नदियाँ है। ठीक है, ये दामोदर नदी से भी मिलती है, इसके लिए इसको सहायक नदी बोला गया है। चलिए नेक्स्ट है धनबाद एवं गिरिडीह। ठीक है, धनबाद एवं गिरिडीह ने दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। याद रखेंगे धनबाद और गिरिडीह है जो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ
है। नेक्स्ट है कि सोन नदी, ठीक है, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सोन नदी क्या है, ये भी झारखंड में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोन नदी, ठीक है, झारखंड के कौन से जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो ये देखिए गढ़वा जिला, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि सोन नदी है ना अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है और झारखंड के सबसे पहले गढ़वा जिला में ये प्रवेश करती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल, ठीक है। उत्तरी कोयल जो नदी है ये ना इस सोन की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये जो सोन नदी है ना इसकी सहायक नदी कौन है, तो उत्तरी कोयल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी है ना कंबल नदी है ना पिस्का रांची से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है औरंगा एवं अमानत है ना उत्तरी कोयल की सहायक नदियाँ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, उत्तरी कोयल से आपको एग्जाम में देखने को नदी, ठीक है, जो पिस्का रांची से निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। अमावरत नदी जो हजारीबाग से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी जो नगड़ी से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक है ना कारो नदी है। नेक्स्ट है देखिए शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुई है, तो गुमला से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीरा, लावा और केदार तथा कोक शंख की सहायक नदियाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट है, मैं प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से, तो आप इसमें जुड़ जाएं, ठीक है। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। तो शंख जो है ना दक्षिणी कोयल नदी जो है ना उड़ीसा से एक दूसरे में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है कि मोर या मयूराक्षी नदी इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, या तिउड़ पहाड़ी है ना कहाँ से निकलती है, तिउड़ पहाड़ी मतलब त्रिकुट पहाड़ी देवघर से, ठीक है। तो देवघर में कौन सी नदी है, तो मयूराक्षी नदी या मोर नदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो मोर नदी है ना अपनी प्रारंभिक अवस्था में मोतिहारी नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई थी तो इसको मोतिहारी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है दीपरा या है ना भामरी, और क्या है धोवाई, सिंध, दौना, मुनिबिल तथा पुसरो मयूराक्षी नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुमानी नदी जो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। राजमहल का है ना निर्माण कैसे हुआ, तो ये सब हम लोग दूसरा टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी नदियाँ पढ़ रहे हैं तो नदियाँ ही देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए दीपरा, भामरी है ना धोवाई, सिंध या दाउना है ना मुनबिल तथा पुसरो मयूराक्षी को सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे है ना गुमानी नदी, ठीक है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है साथियों, तो राजमहल की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुमानी की सहायक नदी है ना कौन है, तो मेरल है, ठीक है। तो इसका सहायक नदी है कौन है, मेरल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्राह्मणी नदी, ठीक है, जो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गुमरो एवं एरो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। गुमरो और एरो क्या है, ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि बांसलोई नदी का है ना उद्गम स्थल है ना बांस पहाड़ गोड्डा से हुई है, ठीक है। तो बांसलोई जो है इसकी उद्गम स्थल कहाँ से हुई है, तो बांसलोई की पहाड़ी से हुई, गोड्डा से। नेक्स्ट है फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार से हुई है, ठीक है। फल्गु नदी जो है ये हजारीबाग से भी बहती है, हजारीबाग तरफ से भी जाकर बहती है, ठीक है। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम है ना निरंजन या लीजाजन है, ठीक है। तो फल्गु नदी क्या है ना झारखंड से भी छोटा नागपुर क्षेत्र से बहती है, और ये हजारीबाग छोटा नागपुर क्षेत्र से भी बहती है, ठीक है। ठीक है, ऐसा बोला जा सकते हैं कि हम लोग का क्षेत्र से भी बहती है जहाँ पर मैं रहता हूँ हजारीबाग में, ठीक है। सकरी नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। सकरी नदी को है ना रामायण में है ना क्या है कि सुमगधी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए चानन या पंचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अजय नदी है ना कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अजय नदी की याद रखेंगे कि है ना मुंगेर से निकलती है, कहाँ से दोस्तों, तो बिहार से निकलती है, ठीक है। तो मुंगेर बिहार से निकलती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आया है अजय नदी के बारे में, ठीक है। पत्थरों एवं है ना जयंती अजय की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, पत्थरों और जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी जो झारखंड साहेबगंज जिले से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो गंगा नदी है ना एकमात्र झारखंड की कौन से ज़िले से होकर गुजरती है, साहेबगंज, ठीक है। और साहेबगंज से ही होकर गुजरती है, इसलिए
झारखंड में प्रवेश करती है गंगा नदी, इसलिए गंगा नदी कितने राज्य से होकर गुजरती है ना, तो 5 राज्य से होकर। भारत में कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, तो 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये था झारखंड की नदी है, जो एग्जाम में आपको उत्पाद सिपाही में पूछने को मिलेगा, क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसको है मेन टॉपिक था, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लाकर रख दिया हूँ, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे अच्छे तरीके से। दामोदर नदी के बारे में आप अच्छे तरीके से देख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं 4-5 टॉपिक बताया हूँ, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन दामोदर नदी से आएगा नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो मैं ज्योग्राफी का भी अभी कराने वाला हूँ, और वो भी सब जितना भी है सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कराऊंगा, ठीक है। तो